श्रीलंका के बाद अब पेरू भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई शहरों से आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। दरअसल ये सारी दिक्कतें रूस और यूक्रेन जंग का असर है। कई देशों की तरह पेरू पहले ही महंगाई से जूझ रहा था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के बाद हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। मार्च में इन्फ्लेशन पिछले 26 साल की तुलना में सबसे ज्यादा था। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण रूस को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। रूस पोटाश, अमोनिया, यूरिया और दूसरी मिट्टी के पोषक तत्वों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद दुनिया भर में ऊर्जा, खाद्य और उर्वरक की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेरू में भी इनके दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार कीमतों को कम करने में असमर्थ नजर आ रही है। पिछले हफ्ते किसानों और ट्रक ड्राइवरों ने लीमा के मुख्य राजमार्गों को ब्लॉक कर दिया, जिससे खाद्य कीमतों में अचानक उछाल आया। इतना ही नहीं, दक्षिणी शहर ईका के पास प्रदर्शनकारियों ने टोल बूथों को जला दिया और पुलिस से भिड़ गए। कई दूसरे शहरों में भी हिंसक प्रदर्शन होने की खबरें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने मंत्री परिषद के साथ बैठक के बाद कर्फ्यू की घोषणा की। वहीं कुछ बुनियादी अधिकार भी फिलहाल रद्द कर दिए गए हैं। अब लोग एक जगह जुटकर सभा नहीं कर सकेंगे और ना ही रैली निकाल पाएंगे। देश के करीब 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। पेरू ने अपने कृषि क्षेत्र के लिए आपातकालीन घोषणा जारी की है। जैसा कि हमने आपको बताया, रूस पर युद्ध की वजह से पश्चिमी मुल्कों ने प्रतिबंध लगाए हैं। इस वजह से रूस से होने वाला पोटाश, अमोनिया, यूरिया और दूसरे पोषक तत्वों का आयात रुक गया है। इस वजह से उर्वरकों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कई देशों की तरह पेरू युद्ध से पहले ही उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहा था। ईंधन और खाने की कीमतों में भी इसी वजह से वहां इजाफा हुआ था। दरअसल सरकार वादे पूरे नहीं कर पा रही है। नतीजा, लोग विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति की लोकप्रियता भी कम हो रही है। वामपंथी नेता पिछले साल मामूली बहुमत से जीत हासिल कर सत्ता में आए थे, लेकिन उन्हें ग्रामीण गरीबों का भारी समर्थन मिला था। ऐसे में विरोध प्रदर्शन अब राष्ट्रपति कैस्टिलो के लिए एक मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। ओपिनियन पोल की माने तो उनकी अप्रूवल रेटिंग 25% तक कम हो गई है। 8 महीने के कार्यकाल में उन पर महाभियोग के 2 बार प्रयास भी हुए हैं। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।